चलिए अब बात करते हैं, प्रदेश भर में सैनिटाइजेशन अभियान चल रहा है। शुरुआत आगरा से कर लेते हैं, जहां नगर निगम की गाड़ियां इस अभियान में जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 35 घंटे का वीकली लॉकडाउन प्रभावी है और ऐसे में नगर निगम बड़े स्तर पर जो सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बृहद स्तर पर चला रही है, ताकि जो संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। अब देख सकते हैं कि ये भगवान टॉकीज से दयालबाग रोड है, किस तरीके से नगर निगम की जो तमाम जो गाड़ियां हैं वो दौड़ रही हैं, ताकि जो संक्रमण हवा में घुल गया है, जो एयरबॉर्न हो रहा है, उस ब्रेक को, उस चेन को किस तरह से ब्रेक किया जाए। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इस समय सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, ताकि जो लॉकडाउन है उसका किसी भी तरह से प्रभावी पालन कराया जा सके। लगातार आप देख सकते हैं कई सारे लोग हैं अभी भी नहीं मान रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आगरा में जो स्थिति इस समय हो चली है वो है कि लोग खुद इस बात को समझें कि स्थिति कितनी ज़्यादा भयानक है। ऐसे में सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन लगाया है उससे ज़्यादा सेल्फ लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। आगरा में कल 398 केसेस आए हैं, करीब 2000 एक्टिव केस इस समय आगरा में हैं और तमाम जो हॉस्पिटल में बेड हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। बेड की क्राइसिस से लेकर ऑक्सीजन क्राइसिस इस समय लगातार बनी हुई है और ऐसे में फिर भी कई सारे लोग हैं जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो नहीं मान रहे हैं, वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस चालान भी काट रही है, उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं और ऐसे में इस शहर को एक बार फिर से गर्त में ढकेलने का तमाम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि लोग स्वतः खुद अनुशासन का पालन करें और इस जो कोरोना वायरस की जो चेन लगातार बढ़ती जा रही है उसको रोका जा सके। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी बंगाल। अब आपको राजधानी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा खतरनाक है। नगर निगम बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान चला रहा है। संडे के लॉकडाउन में नगर निगम ने शहर को सैनिटाइज करने के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। हम इस समय वीमेन पावर लाइन 1090 चौराहा पर खड़े हैं, जहां पर नगर निगम का काफिला मौजूद है और देखिए किस तरह से यहाँ मशीनें तैयार हैं सैनिटाइजेशन के लिए। और ये जो फॉगिंग मशीन आप देख रहे हैं, इस तरह की 3 मशीनें हैं, जबकि 50 ट्रैक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, 500 कर्मचारी हैं। ये सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होगी, इसके लिए हमारे पास यहाँ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितनी देर तक ये अभियान चलेगा और कैसे चलेगा। ये अभियान कब शुरू होगा सर? इसकी शेड्यूल टाइमिंग सुबह के 9 बजे की है। हम 9 बजे से लगातार स्टार्ट करेंगे और संपूर्ण लखनऊ के जो अभी हम जोन 1 और जोन 2 और जोन 3 के साथ जो कार्यशैली बनाए हुए हैं, अभी इन कार्यशैली के अनुसार पहले हम अपने जोन्स को कवर करेंगे और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शेड्यूल नगर आयुक्त साहब के आदेश के अनुसार जहाँ जहाँ पे उनके आदेशानुसार हमको फॉगिंग का आदेश मिलता जाएगा, वहाँ सैनिटाइज करते जाएंगे और साथ ही साथ ये कोशिश करेंगे कि संपूर्ण लखनऊ को जितनी ज़्यादा जल्दी कवर कर सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियत दे सकें और सैनिटाइजेशन के काम से कम कुछ लोगों को कोरोना महामारी के संकट से बचाया जाए, साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा सके। इसमें कितना पानी आता है, कितना केमिकल आता है एक बार में? सर केमिकल तो अपने डॉक्टर के हिसाब से हम लोग डालते हैं और इसमें पानी 10,000 लीटर आता है। 10,000 लीटर में कितनी देर सैनिटाइज हो सकता है? 3 साढ़े 3 घंटे तक कंटिन्यू हो सकती है सर। आप कितनी स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं? 10 से अंदर ही रहती है सर, एक नंबर गियर पे गाड़ी चलती है। 10 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और सड़क को पूरा ये जिसमें इसमें मिस्ट निकलता है, क्या क्या सुविधा है इस गाड़ी में? इसमें सर पानी का पूरा फव्वारा बना के सड़क को भिगाते हुए चलती है। आप एक बार, ये गाड़ी जब इस तरह से चलेगी तो पूरी सड़क को सैनिटाइज करते हुए चलेगी। आपको दिखा दें कि ये मशीन, अब आप देखिएगा, हमारे कैमरामैन राजू आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये गाड़ी पूरी सड़क को सैनिटाइज करती है। देखिए आगे मिस्ट शुरू हो गया है, ये केमिकल युक्त पानी है जिससे पूरी सड़क पर आप देख रहे हैं छिड़काव हो रहा है केमिकल का। तो चारों तरफ सड़क पूरी तरह से सैनिटाइज करती जाएगी। जिस एरिया में चलेगी वहाँ पूरा एरिया सैनिटाइज होता चला जाएगा और सड़क पर चलने वालों को संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। कैमरामैन राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।
उधर कानपुर में मोती झील ग्राउंड से मंडलायुक्त और मेयर ने हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। सैनिटाइजेशन के लिए 156 जेटिंग मशीन और 300 कर्मचारियों के साथ अभियान की शुरुआत की गई। कानपुर शहर में आज एक वृहद अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर शहर में आज साफ सफाई का महा अभियान चलाया जा रहा है। खुद महापौर प्रमिला पांडे, मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर और नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखा करके सफाई कर्मियों को मोती झील से रवाना किया है। और देखिए, रवाना किया जा रहा है। 300 कार्मिक हैं, सफाई कर्मी, जिन पर आज जिम्मेदारी होगी वृहद सैनिटाइजेशन को पूरा करने की। और ये 150 गाड़ियाँ भी होंगी जिनमें कई हज़ार लीटर सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड रखा जाएगा। और ये देखिए, ये तस्वीरें, इन सफाई कर्मियों पर बड़ी जिम्मेदारी आज पूरे शहर को साप्ताहिक बंदी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है और रविवार की इस बंदी का फ़ायदा उठाया जा रहा है कोरोना की बेलगाम रफ्तार को रोकने के लिए। और इस रफ्तार को रोकने की जिम्मेदारी इन लोगों पर रहेगी। मंडलायुक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर राजशेखर सर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना बड़ा सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश क्रम में आज जो संडे को साप्ताहिक बंदी दी गई है, उसमें जो है एक महा अभियान के रूप में सफाई का भी और सैनिटाइजेशन की कार्यक्रम ली जा रही है। जैसा आप अवगत है कि पिछले एक माह में बहुत तेज़ गति से जो है विभिन्न शहरों में कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है चीज़ों पे। उसके 3 स्ट्रैटेजी बनाया गया था। एक तो कि टेस्टिंग हो और उसमें जो पॉजिटिव आते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए, और उसके साथ साथ पब्लिक में एक मास्क पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग का अवेयरनेस और साफ़ सफाई और सैनिटेशन, ये साथ साथ में जो है चल रहे थे। अब जब नॉर्मल रूटीन इसमें जब ऑफिस चलते हैं, मार्केट प्लेस चलते हैं, तो जो है कुछ कठिनाइयाँ, प्रैक्टिकल कठिनाइयाँ आती है साफ़ सफाई करने में। तो लेकिन जब हमें पूरा खाली मिल जाता है, वो सार्वजनिक स्थल हो या कंटेनमेंट जोन हो या मार्केट प्लेसेस हो या सरकारी ऑफिसेस हो, तो बहुत इफेक्टिव तरीके से सैनिटेशन हो सकता है। तो इस जो है जो वीकेंड बंदी है उसमें ये महा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि आप देखेंगे तो मेयर मैडम के अगुवाई में पूरा उनका टीम है। इसमें नगर आयुक्त भी, अपर नगर आयुक्त है, इनके 300 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी है जो सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। देखिए, वाहन जा रहे हैं। अब आपको दिखाएं कि इन वाहनों पर बड़ी जिम्मेदारी है। इनमें वो मिश्रण है सोडियम हाइपोक्लोराइड का, जो छिड़का जाएगा, जो बाज़ारों में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, फल मंडी में, सब्जी मंडी में, धार्मिक स्थलों पर, कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। कार्मिक निकल चुके हैं अपने पद पर और आज वृहद स्तर पर कानपुर शहर में एक सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो 35 घंटे के लॉकडाउन का असर शामली में भी देखने को मिल रहा है। पालन करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं लॉकडाउन के आदेश के बाद शामली की सड़कों पर सन्नाटा है। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। हम शामली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो पेट्रोल की लाइनें लगी रहती थी, आज किस प्रकार यहाँ पर इक्का दुक्का ही केवल वाहन पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर जो पेट्रोल कर्मचारी हैं, मैनेजर साहब भी हमारे साथ हैं। मैनेजर साहब, क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन शर्मा। अच्छा, मैंने आज डीएम जगदीशपुर की तरफ से वीकली वो लगाया गया था लॉकडाउन, शनिवार से लेकर के सोमवार तक सुबह तक। तो क्या मान के चले, कितनी सेल्स पहले होती थी, आज कितनी सेल्स हुई? नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन है। आज तो सेल्स का मतलब ही नहीं है, इक्का दुक्का कोई नहीं आ रहा। और सही भी है, सुबह पेट्रोल पंप सैनिटाइज भी करा गया हमारा नगर पालिका की तरफ से। तो सेल तो वही है, इक्का दुक्का आ रहा। अच्छा, किस टाइम से किस टाइम पेट्रोल पंप खुलता है आपका और कितनी इनकम पहले होती थी, आज कितनी है, क्या है? आज तो बहुत ज़्यादा डाउन है। सुबह 6 बजे खुलता है और शाम को 10:30 तक। खुला तो उसी टाइम, लेकिन सेल तो बहुत कम है आज। सेल तो बहुत ज़्यादा सेल है। अच्छा, पहले कितने, मतलब अंदाज़ा बताइए कि पहले कितना लीटर पेट्रोल या डीजल आपका चला जाता था? आज जो है गांव से कुछ लोग आ रहे हैं, फिर रात भरवा के भी गए होंगे, तो किस तरीके से चल रहा है? नहीं, अभी तो इस चीज़ का पता तो शाम तक ही चलेगा। देखो आज लेकिन 4,500 के आसपास पेट्रोल बिकता है, लेकिन अभी वो वाली बात है नहीं। तो ये थे हमारे साथ पेट्रोल पंप के मैनेजर, जिनका कहना है कि पहले जो सेल होती थी वो इस तरीके से आज नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के काफ़ी समस्या उठानी पड़ रही है। शामली से पंकज प्रजापति। कोरोना संक्रमित मामला बढ़ता देख जिलाधिकारी जसजीत कौर ने शनिवार की रात्रि 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसको आज रविवार के दिन शामली में खासा असर दिखने को मिला है। आपको बता दें कि शामली में लगातार कोरोना संक्रमित मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के रात्रि
209 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए थे और लगभग अब 600 का आंकड़ा पार कर चुका है। रविवार के दिन, आज के दिन पूरे शहर में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है मोहल्ले में जा करके रैंडम टेस्टिंग कर रही है। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। बता देख, शामली डीएम जसजीत कौर ने शनिवार रात्रि 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया था, जिसके बाद आज इस रविवार की ये तस्वीरें हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार जो है सूना पड़ा हुआ है। एक इक्का दुक्का व्यक्ति है जो कि आ जा रहा है। केवल जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं वो ही केवल लागू की गई हैं और उसके बाद आप दूसरी तरफ में इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर आने जाने वालों की जो तादाद, भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज बिल्कुल सुनसान पड़ा है, जिसको लेकर के प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पे है। जगह जगह सैनिटाइज़र किया जा रहा है और ये वो रोड है, आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरों में, एबीपी गंगा की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग केवल यहाँ से कुछ ही दूरी पर, महज 100 कदम की दूरी पर महज एक प्राचीन मंदिर है, जिसको लेकर के यहाँ पर भीड़ लगातार लगी रहती थी, भक्तों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन आज रविवार वाले दिन केवल सुनसान पड़ा हुआ है। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। इस वक्त हम शामली जिले के मोहल्ला सीवी गुप्ता कॉलोनी में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार गलियां सूनी पड़ी हुई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है लगातार रैंडम टेस्टिंग कर रही है। उसको लेकर के शामली में जो मोहल्ला है सीवी गुप्ता कॉलोनी शामली, यहाँ पर गलियां सूनी पड़ी हुई है। एक स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ कर्मचारी आए हुए हैं जिनको लेकर के आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो रैंडम टेस्टिंग लगातार कर रही है और जो भी कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं या स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जो भी टेस्ट लिए जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट आने के बाद उनका इंतज़ार किया जा रहा है। और जिस प्रकार यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम है। देख सकते हैं आप दूर से ही, एक पास नहीं जाएंगे। और इसके बाद शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। यूपी में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया, जिसका कई जिलों में लोग पालन करते हुए भी नजर आए। आप अलग अलग शहरों में कैसे सन्नाटा पसरा है, इसके लिए रिपोर्ट देखिए। ये सड़कें कभी गुलजार हुआ करती थी, इन सड़कों पर चहल पहल दिखा करती थी, लेकिन कुछ घंटों के लिए ही सही ये सड़कें वीरान हैं। और जो इंसान इन सड़कों पर निकला करते थे, ये वीरानी उन्हें इंसानों की जान को बचाने के लिए लगाए गए 35 घंटे के लॉकडाउन की कवायद का हिस्सा है। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे प्रदेश में 35 घंटे का लॉकडाउन लागू किया गया। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। एक बार फिर वैसी ही तस्वीर नजर आई जैसी पिछले साल कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन के दौरान दिखाई दी थी। यूपी के अलग अलग जिलों से सन्नाटे की तस्वीरें सामने आई। नोएडा, देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें तो शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू लॉकडाउन का यहां काफी असर देखने को मिला। रविवार की सुबह सड़कें सुनसान दिखाई दी। बहुत ही जरूरी हुआ तो कोई सड़क पर दिखाई दिया। वहीं पुलिस भी सुबह सुबह सूरज निकलने के साथ ही सड़क पर मुस्तैद दिखाई दी। कन्नौज, गलियों में सन्नाटा, सड़कों पर छाई वीरानी। ये तस्वीरें कन्नौज से सामने आई हैं। यहाँ भी जैसे ही नाइट कर्फ्यू लागू हुआ तो शहर थम सा गया। एबीपी गंगा संवाददाता नित्य मिश्रा ने जिले में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन के हालात का जायजा लिया। इस दौरान सभी दुकानें तय वक्त पर बंद मिली। अलीगढ़, ये अलीगढ़ है। आमतौर पर यहाँ की सड़कें ऐसी नजर नहीं आती हैं, लेकिन जान प्यारी है, इसीलिए लोग घरों में कैद हैं। बहुत ही जरूरी है तभी कोई घर से बाहर निकल रहा है। गलियां खामोश हैं और दुकानों पर मजबूरी का ताला लटका हुआ है।
हालांकि दूध दही जैसी जरूरी सामान की दुकानें खुली भी हैं, लेकिन ग्राहक एक आध ही दिखाई दे रहा है। बिजनौर का मेन मार्केट, जिसे सदर बाजार के नाम से भी जाना जाता है, यहां ग्राहकों से दुकानें पटी पड़ी रहती हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद हैं और ग्राहक नदारद हैं। इतना ही नहीं, कोरोना का खौफ ऐसा है कि गलियां तक सुनसान पड़ी हैं। देवरिया में भी इस 35 घंटे के लॉकडाउन का पूरा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं और सार्वजनिक वाहन खाली घूम रहे हैं। मजबूरी ही सही, लेकिन जान है तो जहान है का मंत्र ध्यान में रखकर लोग इस लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटे दिखाई दिए हैं। पीलीभीत। लॉकडाउन के दौरान पीलीभीत के भी हालात जुदा नहीं दिखाई दिए। यहाँ भी सड़कें खामोश हैं और गलियों में सन्नाटा है, लेकिन मेडिकल स्टोर जैसी जरूरी दुकानें जरूर खुली हैं, जिससे इमरजेंसी में लोगों को मायूसी हाथ ना लगे। कहीं कहीं लोग सैनिटाइजेशन करते हुए भी दिखाई दिए। ये खामोशी और सन्नाटा जिंदा रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक बेवजह लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे, घरों में ही रहेंगे, तो सलामत रहेंगे। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर इस बार कहर बरपाने का इरादा लेकर आई है, लेकिन इससे लड़ने के लिए ऐसी ही जागरूकता बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये हाल है लॉकडाउन का, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बहरहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।